लेट्स सी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी है क्या? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ न्यू सरफेस। क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ न्यू सरफेस। नया सरफेस जनरेट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। देखो भी, नया सरफेस जनरेट करने का मीनिंग क्या होगा? देखो, अगर हम लोग एक ऐसा वायर ले लेते, ठीक है, दिस सपोज अ वायर, एक साइड से खुला होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा सी शेप या यू शेप्ड वायर, और यहाँ पे एक रॉड को लगा देते हैं। जो रॉड रेड कलर का है वो है एक रॉड, जिसके ऊपर फ्रीली ऊपर से नीचे घूम सकता है, ऐसा लाइक दिस, दिस रॉड इज फ्री टू मूव लाइक दिस। अब अगर इसको, ये पूरे अपरेटस को मैं सोप सॉल्यूशन में डाल देता हूँ, ठीक है, सोप वाला सॉल्यूशन को मैंने रख दिया सोप वाले सॉल्यूशन में, और फिर ये सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, ये सॉल्यूशन से बाहर आ गया, ठीक है। तो जैसे ये सॉल्यूशन से बाहर आएगा, इसके अंदर ऐसी फिल्म बन जाएगी, देखिए आप लोगों ने ऐसी थिन फिल्म ऐसा, ठीक है, एक थिन फिल्म बन जाएगी। अब अगर मैं इसको, ये जो रॉड है, रॉड को थोड़ा सा भी इस तरफ खींचूं और छोड़ दूं, तो क्या होगा? रॉड जो है ना वो वापस इधर आ जाएगा। तो मेरा इससे एक फिल्म बन गई। अगर मैं रॉड को यहाँ तक ले आता हूँ और छोड़ दूं, तो क्या होगा? रॉड ये वापस आ जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले आके उसको छोड़ नहीं रहा, यहीं पे रखता हूँ, ये जो फिल्म है ना वो फिल्म स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, फिल्म विल गेट स्ट्रेच लाइक दिस, इस जगह पे सारी पूरी एक फिल्म बन जाएगी। ओके, हम लोगों ने किया क्या? पहले रॉड किधर था? रॉड वॉज हियर, पहले जो रॉड है वो इधर था, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया। वी कैन सी दिस इज द चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना बजेगा? रॉड का पहला वाला पोजीशन मैं इधर ही बता देता हूँ, द इनिशियल पोजीशन ऑफ रॉड, और बाद में है वो फाइनल पोजीशन ऑफ रॉड, ठीक है। तो ये जो होगा ना, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन, सॉरी, इतना सा डिस्टेंस होगा, दैट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ रॉड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। बट ये जो एरिया है, वी कैन से वी हैव जनरेटेड दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया जनरेटेड। और ये एरिया जनरेट करने के लिए हम लोगों ने कुछ वर्क किया। कौन सा वर्क किया? रॉड को इधर से इधर तक ले आने का वर्क। ओके, तो वो जो वर्क हम लोगों ने किया जिसकी वजह से ये एरिया जनरेट हो रहा है, उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सिमिलरली इफ वी हैव अ बबल, जैसे ये बबल है, ओके, बबल को अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं, ठीक है, बबल को तो एक्सपांड हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं। वो जो पता है ना, वो मेले में जाते हो ना, तो आपको एक ऐसा देखने को मिलता है, शायद खेला भी होगा तुम लोगों ने, ऐसा, और आगे से ना एक रिंग होती है लाइक दिस, ओके, और इसको क्या करते हैं हम लोग? सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं लाइक दिस, दिस इज सोप सॉल्यूशन। इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, और फिर उसको बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे इसको बाहर निकालते हैं ना, इसके अंदर ऐसा एक फिल्म बन जाती है लाइक दिस, और जब हम लोग विंड ब्लो करेंगे ये डायरेक्शन में, तो यहाँ से बबल बनते हैं। ओके, बबल तो बहुत बनाए होंगे तुम लोगों ने ऐसे। ये जो बबल बना, तो वीकेंड से पहले एरिया कितना था? तो फिल्म का एरिया पहले इतना ही था, ठीक है, दिस वाज द इनिशियल एरिया ऑफ द फिल्म। ओके, इनिशियली फिल्म का सिर्फ इतना ही एरिया था, बट हम लोगों ने विंड ब्लो की, जिसकी वजह से वो फिल्म को एनर्जी मिल गई, और वो एनर्जी से नया सरफेस जनरेट हुआ। समझ में आ रहा है? नया सरफेस जनरेट हुआ यानी बबल बन गया, यानी एरिया इंक्रीज हुआ, और उसके लिए हम लोगों ने जो एनर्जी दी उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी का इक्वेशन होता है E is equal to T delta A. T is called surface tension, and delta A
is a new area generated. Okay. Sometimes also it is written as E is equal to TD. Okay, तो ये इक्वेशन हो या फिर ये इक्वेशन हो, बोथ आर द इक्वेशंस फॉर सरफेस एनर्जी. ओके, तो जल्दी से ये जो थियरी मैंने लिखी है वो लिखो एंड देन रेज योर हैंड. इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो अगर मर्क्यूरी जैसी कोई चीज, सॉरी कैपिलरी जो है, अगर मैं मर्क्यूरी जैसी कोई चीज में रख देता हूँ तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जूम करके बताऊंगा, नहीं जूम करके ड्रॉ ही करूंगा. ये वाला जो रीजन है ये बताता है दैट ओवरऑल ये वाली जो हाइट है, हाइट ऑफ द फ्लूइड, उससे ये वाली जो हाइट है वो बहुत ही कम है. ठीक है, लेकिन से लेवल यहाँ पे फॉल हो रहा है, यानी लेवल गिर जाता है, नीचे चला जाता है. सिमिलरली if the same capillary is deep inside water, this is water, वाटर के अंदर यही कैपिलरी में डाल देता हूँ, like this is a very thin tube. उस केस में जो लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा बट थोड़ा ऊपर जाएगा, लेवल विल राइज. उसको बोलते हैं एसेंड. क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एसेंड. वो गाड़ी की बात नहीं कर रहा, बट ये जो ऊपर गया दैट इज कॉल्ड एसेंट. ओके, तो लेवल जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा. ठीक है, ये जो हाइट है वो ऊपर चली गई एच. इस केस में क्या हो रहा था, हाइट फॉल हो रही थी एच जितनी. ओके, नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अगर मैं ये वाले पोर्शन को जूम करके देखता हूँ, ठीक है, we zoom that portion, और इसको भी अगर मैं जूम करके देखता हूँ, इट इज सीन दैट इन केस ऑफ मर्क्यूरी, जूम करने के बाद बना रहा हूँ डायग्राम, अगर मर्क्यूरी होगा और ये वाटर वाली कैपिलरी, तो टॉप मोस्ट लेयर जो होंगे, यानी ये वाला लेयर, ठीक है, ये दोनों को ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इतने से पोर्शन को ही. It said that in case of mercury it is found like this. In case of water it is found like this. ओके, तो यहाँ पे लेवल जो नीचे जा रहा है उसमें कॉन्वेक्स सरफेस बनता है और ये कॉनकेव सरफेस बनता है. दिस इज द वॉल ऑफ कैपिलरी. ये जो है ना, दिस इज द वॉल ऑफ कैपिलरी. ओके, तो वॉल ऑफ कैपिलरी के साथ यहाँ पे हमको बनाना है एक टेंजेंट. चलो एक टेंजेंट बना दिया यहाँ से. ओके, तो ये टेंजेंट वॉल ऑफ कैपिलरी के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. ये वाला जो एंगल होगा ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट. ओके, वैसे ही अगर दूसरे वाले सरफेस के लिए बनाना हो तो ऐसा करेंगे, जिस पॉइंट पे कर्व बना है उसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है लाइक दिस, और फिर देखना है वॉल ऑफ कंटेनर कितना एंगल बना रहा है. वॉल ऑफ कंटेनर इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा. इस केस में थीटा दैट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो पहला वाला केस है मैंने वो मर्क्यूरी के लिए बनाया हुआ है, मर्क्यूरियन ग्लास, और यहाँ पे है वाटर एंड ग्लास. ओके, तो ड्रॉ करके लिख लो एंड देन रेज योर हैंड. देखो, इमेजिन करो दिस इज अ ड्रॉप, सॉरी बबल. पहले बबल ले लेते हैं.
सोप बबल जो आप लोगों ने देखा हुआ है कभी लाइफ में, वही बबल इज अ सोप बबल। अब इसका रेडियस है r, रेडियस ऑफ सोप बबल इज r। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द रेडियस ऑफ बबल, तो ऑब्वियसली इसका एरिया भी बढ़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस बढ़ा तो एरिया बढ़ा, और अगर एरिया बढ़ाना तो वी नीड एनर्जी, उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी। और उसी से ही पता चलेगा द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत बार देखने को मिलता है। सो हमारा टारगेट क्या है, इसका रेडियस बढ़ाना है। ठीक है, पहले दिमाग में इतना फिट कर दो, वी हैव टू इंक्रीज इट्स एरिया और रेडियस। और एक बात ये बताओ, फिर अगर ये बबल है, बबल से अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वॉल ऑफ बबल पे, दैट इज पी आई, सपोज प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड। और यहाँ से जो बल लग रहा है बाहर से, दैट प्रेशर इज पी ओ, सपोज। मतलब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक, पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ, पी ओ इज ग्रेटर देन पी आई? अच्छे से सोच के आंसर देना। बोलो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, पी आई ज्यादा होगा या पी ओ ज्यादा होगा, या दोनों सेम होंगे? So I got too many answers today. Good. Yes. और 1 2, आस्था एंड कविता, योर आंसर्स आर करेक्ट। बाकी लोग फिर से कुछ सोचो। चलो मैं ही बता देता हूँ कैसे इमेजिन किया जाता है। ऐसा कुछ इमेजिन करो दैट यू एंड योर फ्रेंड आर फाइटिंग, और यहाँ पे ना एक बड़ा सा कार्डबोर्ड जैसा रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज कार्डबोर्ड, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आप धक्का लगा रहे हो, लाइक दिस। और यहाँ से आपका फ्रेंड धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो आप और आपके फ्रेंड ऐसे कुछ धक्का लगा रहे हो, और थोड़ी देर के बाद इट इज सीन दैट दिस इज यू, इज योर फ्रेंड। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ये जो है कार्डबोर्ड, उसका शेप अगर ऐसा हो जाता है, लाइक दिस। ओके, ये जो है वो ऐसा हो जाता है। चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो है वो ऐसा हो गया, लाइक दिस। तो बताओ कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, आप लगा रहे हो, आपका फ्रेंड लगा रहा है? ए या बी, ऐसा आंसर दो। दिस इज ए, और ये है बी। पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, पूरा एफ एर आई एन डी वाई या वाई ओ यू ऐसा कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। ए ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बी ज्यादा लगा रहा है? यस, बी ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। तो वैसे ही यहाँ पे भी इमेजिन करो, दिस इज पी आई, प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। शेप इसका ऐसा है, मतलब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस के साथ अभी आंसर देना। ये शेप ऐसा हो जाता है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? यस, पी आई विल बी ग्रेटर देन पी ओ। आ गया समझ में अभी? सो पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ। अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर से कम लग रहा है, इसीलिए इसका शेप ऐसा है। अगर दोनों सेम होते हैं इन केस, तो बबल होता ही नहीं, ये कुछ ऐसा होता, फ्लैट सरफेस ही होता। ठीक है, इफ इट्स अ फ्लैट सरफेस तो दोनों साइड से प्रेशर सेम लग रहा होता है। पीओ ग्रेटर हो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो फिर फ्लूइड क्या बोलते हैं, लिक्विड्स के केस में, कैपिलरी के केस में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो,
इसी का प्रेशर डिफरेंस हमको फाइंड करना है कि प्रेशर डिफरेंस कितना है। इस रेडियस इज आर, सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। पता तो है ना तुम लोगों को, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सही है दर्शी, इन सबको याद है, 8 9 10 कब में आता था ये सब। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब मैं उसका रेडियस बढ़ा देता हूँ, तो एरिया कितना चेंज होगा वो ऐसे कुछ फाइंड होगा, डी ए बाई डी आर will be equal to d by dr of 4 pi r square. Therefore, dA by dr is equal to 4 pi बाहर आएगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r, तो dA की वैल्यू क्या होगी, dA by dr की वैल्यू we'll get dA by dr is equal to 8 pi r, or we can write dA is equal to 8 pi r dr, where dr is a change in area, so change in radius. तो इतना एरिया चेंज होगा इफ आई इंक्रीज द रेडियस। ध्यान देना, अभी एक ट्विस्ट आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, डाउट है यहाँ तक किसी को? अगर डी आर जितना रेडियस इंक्रीज करे तो एरिया इतना इंक्रीज होगा। ओके, डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो एरिया है अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन, अगर हम लोग देखें, अगर मैंने एरिया ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, ये रेडियस जो है वो इंक्रीज हो गया लाइक दिस, और ये कितना इंक्रीज किया हम लोगों ने, दिस मच पोर्शन इज ओनली डी आर, बहुत ही कम चेंज इन एरिया कर रहे हैं, दिस मच पोर्शन इज डी आर। फिर ये एरिया है डी आर, इंक्रीज होने के बाद जो सरफेस एरिया टोटल होगा दैट विल बी टू सरफेस एरिया। टू सरफेस एरिया कैसे, बिकॉज व्हेन देयर इज अ बबल लाइक दिस, और बबल का एरिया इंक्रीज करने के बाद अंदर से तो एयर है ही, बबल के अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। ओके, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है ना वो दो होते हैं, देयर आर टू फ्री सरफेसेस। क्या होते हैं, देयर आर टू फ्री सरफेस। फ्री सरफेस यानी सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद एयर। तो बाहर से भी वो हवा के कांटेक्ट में होगा, अंदर से भी वो हवा के कांटेक्ट में होगा, तो टोटल एरिया ऐसा होगा, लाइक टोटल एरिया विल बी dA is equal to 16 pi r dr। तो फिर से बता देता हूँ, देयर आर टू फ्री सरफेसेस, इसलिए हम लोगों ने चेंज इन एरिया डबल ले लिया। ओके, देयर आर टू फ्री सरफेसेस। अब देखो, ये तो चेंज इन एरिया हमको मिल गया। अब हमको तो देखना है वर्क कितना होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dr, फोर्स कितना लग रहा है F इज इक्वल टू पा होता है टी ए डी आर, और एरिया कितना है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज वर्क डन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो,
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू TDA, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मैंने। एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज सरफेस एनर्जी, इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। देयरफॉर वर्क डन विल बी सरफेस टेंशन इज T। पहले वर्क डन का लिख लेते हैं। वर्क डन कितना होगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, you can write therefore 16 pi RdR is equal to 4 pi R square into PdR। जो कट होता है वो कट कर देते हैं। क्या कट होगा? ये पाई कट हो जाएगा, एक R कट होगा, और ये 4 और यहाँ पे 16 कट होके क्या हो जाएगा? इधर 4। पहले ऐसा होगा 4 इंटू टी, टी तो लिखा ही नहीं, टी इंटू डी लिखना था ना। यस, तो राइट टी, ठीक है, टी इधर आएगा। तो 4T इज इक्वल टू PR, therefore P is equal to 4T by R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? इट विल बी द नेट प्रेशर। कौन सा नेट प्रेशर? PI माइनस PO वाला। PI बड़ा है PO से, इसीलिए मैंने लिखा PI माइनस PO। अगर PO बड़ा होता तो PO माइनस PI। इक्वेशन होगा PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T by R। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। where R is the radius of the bubble। okay? अगर ये ड्रॉप होता तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिखना है। फॉर ड्रॉप एग्जाम में भी आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। बबल के लिए लिखो, लिख दो डायरेक्टली। सिमिलरली फॉर ड्रॉप, अगर ये ड्रॉप होता तो PI माइनस PO होगा 2T by R। क्यों? बिकॉज देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस। ड्रॉप अगर देखें तो ड्रॉप के अंदर एक ही फ्री सरफेस होती है, ठीक है। यानी ऐसे यहाँ पे एयर और एयर नहीं होता है उसके अंदर। इफ यू सी अ ड्रॉप, तो ड्रॉप में ऐसा होगा, जिस सपोज अ ड्रॉप, तो ड्रॉप के अंदर भी वाटर होता है, बाहर एयर होता है। तो वी कैन से देयर इज जस्ट अ वन फ्री सरफेस, ठीक है। एयर के साथ सिर्फ एक ही सरफेस कांटेक्ट में होगा। तो लिख लो जल्दी से, देन रेज योर हैंड। कुछ डाउट हो तो भी बता दो। तो फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस इन केस ऑफ अ बबल। उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? W इज इक्वल टू TDA, ये याद रखना, ठीक है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। करना क्या है? देखो, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है dr। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू dr। प्रेशर यानी PI माइनस PO, एरिया यानी 4 पाई R स्क्वायर, dr को तो dr ही रखना है, ओके। और राइट हैंड साइड क्या होगा? देखो, T में तो कोई चेंज नहीं होगा, DA हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? एंड दिस इज इक्वल टू T इंटू 16 पाई RdR। कैसे होगा? देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, DA बाई dr कितना मिलेगा? विल गेट 8 पाई R। ओके, तो DA की वैल्यू होगी, dr को राइट हैंड साइड ले जाओ, 8 पाई R dr इज द चेंज इन एरिया। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखना है, बिकॉज देयर आर टू फ्री सरफेसेस। ओके, सो ये भी डायरेक्टली इधर लिख देता हूं मैं। विल गेट दिस इज T इंटू 16 पाई R dr। अब जो कट होता है वो कट कर देते हैं। क्या क्या कट हो रहा है? देखो, 4,
4 जा 16, 4 इधर आ जाएगा, एक पाई कट हो जाएगा, एक आर कट हो जाएगा, डी आर भी कट हो जाएगा। तो देखो सीधा डिराइव हो गया, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4t बाय ये वाला एक आर जो बचा था वो आर। कर पाओगे डिराइव ऐसे अपने आप? बहुत ही ईजी है। ठीक। और फिर सिमिलरली लिख देना है, फॉर सिमिलरली फॉर अ ड्रॉप, अगर ये ड्रॉप होता तो ड्रॉप में क्या होता है, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t/r, डायरेक्टली लिख देना और रीजन लिखना है इसके अंदर, बिकॉज देयर इज वन फ्री सरफेस। सिर्फ वन फ्री सरफेस होती है इसलिए। ओके, ड्रॉप और बबल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ड्रॉप यानी बूंद पानी की, जैसे होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेनफॉल में जो आते हैं वो ड्रॉप होते हैं। ठीक है, रेन के साथ जो आते हैं दे आर ड्रॉप। ड्रॉप यानी अंदर भी पूरा सॉलिड का बना होता है, इट इज वाटर एवरीवेयर। और बबल क्या होता है, इसे बबल बोलते हैं, सोप का बबल बनता है ना। तो बबल में सिर्फ ये जो रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन में ही फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड इज ओनली इन दिस रीजन, वैसे इसमें सब जगह पे पूरा भरा होता है। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस। इसके अंदर पी आई माइनस पी ओ होगा 2t/r, इसके अंदर पी आई माइनस पी ओ होगा 4t/r। इसके अंदर वन फ्री सरफेस होगा, इसके अंदर टू फ्री सरफेसेस होंगे। ठीक है, याद रखना, बबल एक फ्री सरफेस, इसमें दो फ्री सरफेस होंगे। चले आगे अभी। तो ये देखते हैं एसेंट फॉर्मूला। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया दैट इन केस ऑफ मर्क्यूरी ये जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। ओके, इन केस ऑफ वाटर ये लेवल ऊपर आ जाता है। तो कितना ऊपर आता है उसका फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला कि वो हाइट जो ऊपर आई है वो कितनी ऊपर आई है। ठीक है, व्हाट विल बी दैट हाइट। लेट्स डिराइव। मान लो इज वाटर, वाटर के अंदर में हमने कैपिलरी डाल दी। कैपिलरी को मैं थोड़ी थिक बता रहा हूँ तो समझ में आया, इसलिए एक्चुअली इतनी थिक नहीं होती है, समझ लो वो जो बताया मैंने उसका जूम करके मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जैसे ही कैपिलरी रखेंगे तो ऊपर वाला लेवल कैसा हो जाएगा, जो लेवल है वो राइस होगा। मान लो यहाँ तक आ जाता है। लेवल राइस हो गया इधर, सब जगह पानी है इधर। सब जगह पानी है। तो लेवल जो है वाटर का थोड़ा बहुत ऊपर आ गया। इस कंडीशन में जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर है पी ए, इस पॉइंट पे प्रेशर है पी बी। तो पी और पी बी में से कौन बड़ा होगा, पी ए बड़ा होगा, पी बी बड़ा होगा, या दोनों सेम होंगे? सोच के बताना। यस, कविता करेक्ट आंसर, ध्रुव आल्सो करेक्ट आंसर। देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लगता है ऐसा हमको लगता है, बट ये गलत है। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, पीए पे भी प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी सेम। क्यों सेम होंगे, कोई बताएगा? फाइव पी ए एंड पी बी बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल। यस, दे आर एट सेम हाइट, दर्शी सही है। प्रेशर एट इक्वल हाइट इज ऑलवेज इक्वल, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अकॉर्डिंग टू दैट ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हाइट है एच,
इस पॉइंट पे एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, अगर मैं ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है कैपिलरी वाला, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं पहले। यस, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, लेट दिस बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर यानी जो कर्व दिख रहा है, कोई भी जैसे कर्व है, ठीक है, तो कर्व इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्फीयर। ठीक है, कर्व जो है वो हाइपोथेटिकल स्फीयर का एक पार्ट होता है, उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पे भी एक ऐसा कर्व है, ठीक है, ये वाला कर्व, यू कैन इमेजिन एज इफ दिस कर्व इज मेड अप ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्फीयर, और उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मैं लिख देता हूँ आर। इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है दैट इज टेंजेंट। क्या है ये जो ड्रॉ किया हुआ है, याद है ना वो एंगल ऑफ कांटेक्ट में मैंने बताया था कि ये हमेशा टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट है और ये है रेडियस। ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, समझ में आ रहा है? टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90। और एक बात, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये लाइन किसका रेडियस होगा? बताओ, जो लाइन अभी ब्लिंक हो रही है वो रेडियस किसका होगा? एनी आइडिया? नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जो कैपिलरी डाल दी है, यस सही है, ये जो कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी का रेडियस होगा आर, स्मॉल आर मान लेते हैं, और वही रेडियस इधर भी होगा। ठीक है, तो ये रेडियस होगा स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, और ये जो रेडियस होगा वो रेडियस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 90। समझ में आ रहा है? जो रेडियस है कैपिलरी का वो वॉल के साथ एंगल 90 बनाएगा। दैट एंगल इज 90, ये एंगल कितना होगा? देखो, टोटल एंगल है 90, उसमें से एक है थीटा, टोटल 90, एक थीटा, तो ये हो जाएगा एक 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो तो ये जो एंगल बना है ना वो थीटा होगा। डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड, तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसा ही यहाँ पे ये वो कर्व बन गया, एक कर्व का रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी स्मॉल आर, ये वो वाला टेंजेंट है जो बना रहा है एंगल थीटा। अगर ये थीटा तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो तो ये वाला एंगल होगा थीटा। ओके, एंड इन दिस ट्राइंगल, वहाँ पे बहुत खिचड़ी बन गई थी इसलिए मैंने थोड़ा अलग किया इसे। यस, इफ यू सी दिस ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल को देखते हैं अच्छे से तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा यानी लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा होगा लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड दैट इज r अपॉन हाइपोटेनस यानी कैपिटल R, स्मॉल r विल बी r cos थीटा। सो
यहाँ तक ये डायग्राम ड्रॉ करके लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसेंट फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ इतना ड्रॉ करके लिख लेना।